आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, विवाह संस्कार के उपक्रम में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों का क्या वर्णन है तथा आचरण की श्रेष्ठता क्या होती है। दोस्तों, आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि कभी तो समाज में यह लगता है कि अमुक व्यक्ति यानी कि पुरुष ठीक से नहीं है, कानून के पाबंद नहीं है, आध्यात्मिक के तरफ नहीं जा रहा, लेकिन व्यसन की तरफ जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह कहीं कहीं दिखाई देता है कि औरत यानी कि स्त्री ठीक नहीं है, सही मार्ग पर नहीं चल रही। तो दोस्तों, आइए भविष्य पुराण के इस संक्षिप्त वर्णन में हम देखते हैं कि विवाह संस्कार के उपक्रम के अंतर्गत स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण कौन से हैं और आचरण की श्रेष्ठता क्या होती है। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, सुमंत मुनि बताते हैं कि राजन, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए स्नातक को वेद अध्ययन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले आपको वेदों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि वेद तो लुप्त हो रहे हैं, ना कोई बताने वाला है, ना कोई सीखने वाला है। आगे चलते हैं। घर आने पर उस ब्रह्मचारी को पहले पुष्पमाला पहनाकर शैया पर बिठाकर उसका मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। तब गुरु से आज्ञा प्राप्त करके उसे शुभ लक्षणों से युक्त सजातीय कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा शतानीक ने पूछ लिया कि हे मुनीश्वर, आप सबसे पहले स्त्रियों के लक्षणों का वर्णन करें और यह भी बताएं कि किन लक्षणों से युक्त कन्या शुभ होती हैं। सुमंत जी बोले कि राजन, पूर्व काल में ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने स्त्रियों के जो उत्तम लक्षण बताए हैं, उत्तम लक्षण उन्हें संक्षेप में बतलाता हूँ, ध्यान से सुने। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे ऋषिगणों, जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले, अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हों, अर्थात बीच में ऊंचे न रहें, वे चरण उत्तम एवं सुख भोग प्रदान करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे, फटे हुए, मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हों, वह स्त्री दरिद्रा और दुर्भागा होती है। यदि पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हों, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली और राजमहिषी होती है। छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती हैं, परंतु छोटी और विरल अंगुलियां धन का नाश करने वाली होती हैं। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी, स्निग्ध एवं रक्त वर्ण की होती हैं, वह सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई हो, वह दरिद्र होती है। जिसके हाथ में कनिष्का के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखा सीधी चली जाए, तो ऐसी स्त्री 100 वर्ष तक जीवित रहती है। यदि न्यून हो तो आयु कम हो जाती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली, मिलाने पर छिद्र रहित, कोमल तथा रक्त वर्ण की हो, वह स्त्री अनेक सुख भोगों को प्राप्त करती है। जिसके नख बंधु जीव पुष्प के समान लाल और ऊंचे और स्निग्ध हों, तो वह ऐश्वर्य को प्राप्त करती है तथा रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकार के रंग वाले अथवा श्वेत या नीले, पीले नखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दारिद्र्य को प्राप्त होती है। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे और विषम अर्थात ऊंचे नीचे एवं ऊंचे
एवं छोटे बड़े हों वह कष्ट भोगती है। जिस स्त्री की अंगुलियों के पौरवों में समान रेखा हो अथवा यव का चिन्ह होता है उसे अपार सुख तथा अक्षय धन धान्य प्राप्त होता है। जिस स्त्री का मणिबंध सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुशोभित होता है वह चिरकाल तक अक्षय भोग और दीर्घ आयु को प्राप्त करती है। जिस स्त्री की ग्रीवा में 4 अंगुल के परिमाप में स्पष्ट 3 रेखाएं होती हैं तो वह स्त्री रत्नों के आभूषण धारण करने वाली होती है। दुर्बल ग्रीवा वाली स्त्री निर्धन, दीर्घ ग्रीवा वाली बंधकी, हस्व ग्रीवा वाली मृतवत्सा होती है और स्थूल ग्रीवा वाली दुख संताप प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और क्रिकाटिका गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग को क्रिकाटिका कहते हैं ऊंचा ना हो वह स्त्री दीर्घ आयु वाली तथा उसका पति भी चिरकाल तक जीता है। दोस्तों, जिस स्त्री की नासिका न बहुत मोटी, न पतली, न टेढ़ी, न अधिक लंबी और न ऊंची होती है वह श्रेष्ठ होती है। यानी कि एवरेज दर्जे की जो नासिका होती है वह श्रेष्ठ स्त्री होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई ना हो ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुष के समान भौहें सौभाग्य प्रदान करने वाली होती हैं। स्त्रियों के काले, स्निग्ध, कोमल और लंबे घुंघराले केश उत्तम होते हैं। हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वेणु वंशी के समान स्वर वाली स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती हैं और दास दासियों से युक्त होती हैं। इसके विपरीत फूटे हुए कांसे के स्वर के समान स्वर वाली या गर्दभ और कौवे के सदृश स्वर वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती हैं। हंस, गाय, वृषभ, चक्रवाक तथा मदमस्त हाथी के समान चलने वाली स्त्रियां अपने कुल को विख्यात बनाने वाली और राजा की रानी होती हैं। श्वान, सियार और कौवे के समान गति वाली स्त्री निंदनीय होती हैं। मृग के समान गति वाली दासी तथा द्रुतगामिनी स्त्री बंधकी होती हैं। स्त्रियों का फलिनी, गोरोचन, स्वर्ण, कुंकुम अथवा नए नए निकले हुए दूर्वागुर के सदृश रंग उत्तम होता है। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीने से रहित तथा सुगंधित होते हैं वे स्त्रियां पूज्य होती हैं। कपिल वर्ण वाली, अधिकांगी, रोगिणी, रोमों से रहित, अत्यंत छोटी यानी कि बोनी, वाचाल तथा पिंगल वर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, म्लेच्छ, पर्वत, पक्षी, सांप आदि और दासी के नाम पर जिसका नाम हो तथा डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अंग ठीक हों, सुंदर नाम हो, हंस या हाथी किसी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केश और दांतों वाली तथा कोमलांगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है। गऊ तथा धन धान्य आदि से अत्यधिक समृद्ध होने पर भी इन 10 कुलों में विवाह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो संस्कारों से रहित हों, जिनमें पुरुष संतति न होती हो, जो वेद के पठन पाठन से रहित हों, जिनमें स्त्री पुरुषों के शरीरों पर बहुत लंबे केश हों, जिनमें अर्श यानी कि बवासीर, क्षय, राज्य, यक्ष्मा, मंदाग्नि, मिर्गी, श्वेत दाग और कुष्ठ रोग जैसे रोग होते हैं। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से पुनः कहा कि ये सभी उत्तम लक्षण
जिन कन्याओं में हो और जिसका आचरण भी अच्छा हो उस कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा उसके सदाचार को ही अधिक प्रशस्त कहा गया है। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त भी है, किंतु यदि वह सदाचार संपन्न यानी कि उत्तम आचरण युक्त नहीं है तो वह प्रशस्त नहीं मानी गई है। अतः स्त्रियों में आचरण की मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। ऐसे सल्लक्षणों तथा सदाचार से संपन्न सुकन्या से विवाह करने पर रिद्धि वृद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो? विवाह के संस्कार के उपक्रम में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण तथा आचरण की श्रेष्ठता के बारे में अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, जय ब्रह्मा जी की जय, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी की।